बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी सुबह का टाइम था और जन्नत जो है वो उठ चुकी थी। वो उसने सबसे पहले मैंने उसको दूध पिलाया। वो मेरी माँ है और मैं उसकी माँ हूँ। वो मुझे उठाती है सुबह के टाइम। हम सबसे पहले वो उठी होती है और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया तो अब्दुल्ला बोलता है मम्मा जी मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाएं। अब्दुल्ला का यही होता है कि दोपहर में, सुबह में, शाम में आलू वाला पराठा इसको चाहिए होता है। फिर मैंने सबके लिए बनाए। हसनैन और हानी भी कह रहे थे मम्मा जी आलू वाला पराठा बनाए। मैंने छोटे भाई और अबू जी के लिए भी आलू वाले पराठे बनाए थे। अबू जी बोल रहे थे आज तो बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं और खस्ता भी बने हैं। मैंने कहा अब्दुल्ला ने मुझे सिखा दिया है आलू का पराठा बनाना। हर टाइम तो ये आलू का पराठा खाता है और हसनैन जो है वो चीनी वाला पराठा खाता रहता है। और उसके बाद जी मैंने धोए थे बर्तन। बर्तन जो है मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से बर्तन धोऊं और किचन साफ़ करूं। किचन तो लाजमी होता है साफ़ करना, तो उसके बाद जाऊं भाई के घर। बाकी घर की सफाई जो है वो मैंने नहीं की थी। मैंने कहा आकर मैं कर लूँगी। मैंने किचन साफ़ किया, जन्नत का दूध गर्म किया और किचन धोया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कह रहे थे ठीक है जन्नत को मैं संभाल लेता हूँ, आप चली जाएं भाई के घर। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चक्कर नहीं लगाया था। जब मैंने सुना तो मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया और मैं चली गई भाई के घर। जब मुझे इजाज़त मिली तो जन्नत को छोड़कर, और जन्नत को उसके बाबा ने संभाला था। जन्नत जो है वो उसके सोने का टाइम था। मैंने कहा चले ये भी सो जाएगी, साथ तो है भाई का घर, कौन सा इतना दूर है, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी थोड़ा टाइम भाई के घर बैठकर। और हसनैन और हानी भी घर ही थे, उन बच्चों की भी छुट्टी थी और इधर ये अल्लाह कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी भाई के घर। जब भाई के घर आई तो सारी भतीजियाँ माशाल्लाह लूडो खेल रही थी और कह रही थी फूफो जी आप भी खेलें। मुझे याद आ गया जब हम छोटे थे तो हम भी यही खेला करते थे। अब तो बच्चे इतनी गेमें खेलते हैं, हमारे बच्चे तो मोबाइलों में ही लगे रहते हैं और इतना मज़ा आता था। फिर वापस आई तो जन्नत उठ चुकी थी सो के और बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा आ गई है वापस। इसको पता चल गया था कि मम्मा कहीं गई थी, मिसिंग थी मम्मा की, मम्मा को मिस कर रही होगी। मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं कर रही थी या ये कर रही थी। और मैंने इसको फिर तैयार किया और माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी लग रही थी। इसके बाबा बोल रहे थे कोकोमो खाई है, जो चॉकलेट इसके मुंह पे लगी हुई थी वो बहुत प्यारी लगी हुई है, लग रही है। इसको साफ़ ना करो, इसका फेस ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा ये इसका फेस जो है वो गंदा हो गया। कहते हैं नहीं ये अच्छा लग रहा है। और ये जो आपने कमेंट में बताना है ये कैसी लग रही थी। ये बार बार खींच रही थी, अपने शूज़ को उतारने की कोशिश करती है और हम जितना भी इसको पहना लें, कस के बांध लें, लेकिन ये उतार देती है। और देखें ये ऐसी लग रही थी, इसका फेस ऐसे लग रहा था। इसको मैंने कंघी की तो ये खुद उठाकर फिर कंघी भी कर रही थी कि मम्मा ने ऐसे किया। इसकी बातें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती हैं। और उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन में फिर से। हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था और फिर हमने जल्दी से, हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम। हसनैन हैदर का तो बस नहीं चल रहा था, जल्दी से वो खा ले। कह रहा था मम्मा जी जल्दी कर दें। मुझे इसको नींद भी जल्दी आती है और जितनी जल्दी थी उतनी ही देर हो गई थी। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मेरे हस्बैंड जो है वो भरवाने चले गए थे और जब लेकर आए तो हमने भी फुल करके रख दिए चावल और जल्दी से बनाए और हमारे चावल बन के तैयार हो गए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। जब भूख आपको अच्छी लगी हो तो आपको चीज़ें बहुत खाने में मज़ा आता है और बहुत अच्छी लगती है जैसी भी चीज़ बनी हो। आज सब ने कहा कि चावल अच्छे बने हैं। ये मेरे हस्बैंड ने बनाए थे और मैंने जल्दी से डाले और फिर मैं लेकर आ गई थी बच्चों के लिए। हसनैन अदर को भी दे दिए थे, सबसे पहले हसनैन अदर को दिए और अबू जी भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।